और एक बात, मेरी बात सुन लें माँ बाप के हवाले से। सारी बात यही नहीं होती है कि लड़कों पे ही जिम्मेदारी आती है, माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। माँ बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक बच्चे समझदार ना हो, इन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब इनसे तुम 8 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में तंबाकू की पैकिंग कराओगे, बीड़ी की पैकिंग कराओगे, मंशियात की पैकिंग कराओगे, इनकी जवानी का क्या बनेगा? सोचा आपने? नहीं, हमारा बेटा 200 रुपए कमा के लाता है, 200 रुपए के लिए अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करो। मजदूरी कर लो। मारा वाले कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम याद कीजिए, कर मजदूरी, पढ़ा बच्चों को। खुदा की कसम, पूरी जिंदगी टूटी जूतियों में काट। कल जब तेरे बेटे की जेब पे कलम लगा होगा, दुनिया देख के कहेगी फला का बेटा जा रखा है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इतना बेटे का कलेजा चौड़ा नहीं होता है जितना बेटे की इज्जत से बाप का कलेजा चौड़ा हो जाया। इसलिए बेटों को पढ़ाइए, बचपन से इनकी कमाई के लालची न बनिए। पेट तो भर ही जाना है, आधी रोटी से भी भरना है, एक रोटी से भी भरना है, मगर बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पीछे तालीम में हम लोग हैं। जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, चंदे सबसे ज्यादा हमारी कौम में होते, सबसे ज्यादा खर्च करने वाले हम लोग हैं, लेकिन तालीम में सबसे पीछे हम लोग। गलत कह रहा हूं? तालीम में सबसे पीछे हम लोग हैं। मुझे बताया जाए होता क्या है? अल्लाह भला करे आप लोगों का मेरी नजरों के सामने मजार भी है। मुझे लगता है शायद ये मजार के हवाले से जलसा सजा होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कई जगह पे उर्स होते, लेकिन वहां पे एक तरफ नचनिया को बैठाया जाता है, एक तरफ बेगैरत को बैठाया जाता है, और चंद मनचले लड़के आगे खड़े होते हैं, 10-10 हजार की गड्डियां यूं लेके उड़ा दिया करते हैं। कहते मौज आ गई, रात भर मस्ती आ गई, इतनी मौज उड़ाई है यार, कसम खुदा की थकन नहीं उतर रही है। मुझे बताओ तो सही, ऐसी कौन सी कौम होगी सबसे जाहिल जिसके जवान हो, सबसे पीछे जिसकी कौम हो, और वो नचनियों पे 10-10 हजार की गड्डियां लुटाए। अगर तुझे पैसा ज्यादा मिला है, उसी पैसे को उठा, गांव के सारे बच्चों का सर्वे कर, देख स्कूल के अंदर टॉप क्लास के नंबर किसके आए हैं, पढ़ने में सबसे अच्छा कौन है। अगर फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो उठा वो पैसे उस गरीब बच्चे की पढ़ाई में लगा दे। अगर तेरे दिए पैसे से वो बच्चा IAS बन गया, IPS बन गया, MBBS बन गया, खुदा की कसम कहता हूं वो IPS बाद में बनेगा, गुलाम रसूल पहले बनेगा, MBBS बाद में बनेगा, गुलाम मुस्तफा पहले बनेगा। अगर तेरे पैसे से ये डॉक्टर के साथ साथ गुलाम मुस्तफा बन गया तो दवा बाद में देगा, हुजूर पे दुरूद पहले पड़ेगा, गोली बाद में देगा, सलाम पहले पड़ेगा। इसकी दवा में असर हो ना हो, लेकिन इसके दुरूद में अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। क्यों नहीं करते ये ऐसा? अगर हम कहें तो मुजरिम मौलवी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदारा अपने गांव को आगे बढ़ाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जहन तो है, काबिलियत तो है, लेकिन पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। उनके बाजू बन जाओ, उनकी हिम्मत बन जाओ, खड़े हो जाओ काबिल बच्चों के साथ। फिक्र न कर, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना तेरा काम है, तेरे कदमों में दौलत की पैरी लगा देना ये मेरा काम है। नहीं कर सकते हम ये लोग? बताओ, जो कौम एक जलसे के लिए 17 लाख का चंदा कर सकती है, वो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 50 लाख का चंदा नहीं कर सकती? बोलो, बताया जाए मुझे। हम कर सकते हैं, लेकिन सोच नहीं है हमारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बता दिया उर्स पे भी मुस्तफा की बातें की जाएगी, नचनिया नहीं बुलाई जाएगी। कहता मौज आनी चाहिए, ऐसी बुलाना। वो बुढ़ा जिसे इशा में मस्जिद का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो भी कुर्सी से उठ उठ के कहता वाह वाह। ये डर नहीं लग रहा झटके में सांस भी रुक सकती है? काम में आ चुके हो चच्चा, मगर उछल उछल जा रहा है। जो पैर कब्र में लटक गए, उनसे हम तमाशे देखने जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा सकते। बार बार चश्मा साफ करके देख रहे, साफ नहीं दिख रही। कुरान पढ़ने कह दो तो कहता हुरूफ नहीं दिखते। क्यों?
ये दूर होते जा रहे हैं, हमें दूर किया जा रहा है हमारे दीन से। खुदारा बदलिए अपने आप को। पूरी जिंदगी बेटे का हाथ पकड़ के हमने डांस की पार्टियां दिखाई, फिर कहता बेटा इज्जत नहीं कर रहा। उसे पता जब अब्बा ही मेरे बराबर का बेगैरत है तो फिर इज्जत किसकी करनी है। अब्बा बराबर ठुमके लगा रहा था तो बेटा इज्जत करेंगे? खुद मुझे बताया जाए, बेटा इज्जत करेंगे? अल्लाह अकबर। सुने, गौर से सुनिएगा, नस्ल किन की अच्छी होती है। हसनैन करीमैन ने, खास करके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला मौलाए कायनात मौला अली के शहजादे फरमाते, हमने पूरी जिंदगी अपनी अम्मी फातिमा के साथ कभी एक लुकमा खाना नहीं खाया। ताज्जुब होगा आपको सुन करके, अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने नस्ल कैसे अच्छी होती है कि हमने कभी अपनी माँ के साथ एक प्लेट में खाना नहीं खाया। हुजूर क्यों? फरमाते सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे, जिस दाने पे मेरी माँ की नजर हो, कहीं अनजाने में वो लुकमा मेरे मुंह में न चला जाए। इतना माँ का एहतराम करते थे। फिर नस्लें कैसी पैदा हुई, उनकी नस्ल में रब ने कैसे कैसे शहजादे पैदा किए। देखे तो सही, आप अच्छे होंगे तो औलाद अच्छी होगी, आप दुरुस्त होंगे तो औलाद दुरुस्त होगी। अगर आप गाने सुनेंगे तो बेटा डांस देखेगा, आप डांस देखोगे तो लड़का जाएगा मुजरे देखने के लिए। खुद क्यों नहीं समझते इस चीज को? बदलिए अपने आप को। खुद भी कुरान पढ़ा कीजिए, बच्चों को भी कुरान पढ़ाया कीजिए। गलत नहीं कह रहा हूं, इतना बड़ा मजमा मेरे सामने, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला होगा। हम में ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं खोला होगा। यह है हमारी कड़वी सच्चाई। ये कमेटी वाले इतने मेहनत क्यों करते? क्या जरूरत थी इतना बड़े पंडाल सजाने की? सिर्फ यही वजह थी ना कि हमारे कौम के लोगों तक सच्ची बातें पहुंच जाए। जो हम मदरसे नहीं जा सकते वो यहां बैठ के सुन लें। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान नहीं पढ़ सकते? गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ अपने घरों को जाके चेक करो। जब तुम्हारे घर के अंदर सूरज सुबह को निकलता है, बीवी 8 बजे उठ के फ्रिज पे भी कपड़ा मारती है, वॉशिंग मशीन पे भी कपड़ा मारती है, अलमारियां भी झाड़ी जाती है। अगर झाड़ने का नंबर नहीं आता तो कुरान की सफाई का नंबर नहीं आता। गलत कह रहा हूं मैं? मुझे बताया जाए, एक घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल तो होंगे, 7 नहीं होंगे। है कि नहीं ऐसा? अगर घर के अंदर 8 मर्द है तो 9 मोबाइल होंगे, 7 नहीं होंगे। सबके अपने अपने मोबाइल हैं, लेकिन जाओ घरों में जाके चेक करो। एक घर के अंदर 11 अफराद है लेकिन कुरान एक है, 13 अफराद है, कुरान एक है। जिस तरह तुम्हें मोबाइल का शौक है, कुरान का शौक क्यों नहीं है? अगर 8 बंदों के लिए 11 मोबाइल हो सकते हैं, 8 बंदों के अलग अलग 8 कुरान क्यों नहीं है? इसलिए कि सबको पढ़ना नहीं आता है। अगर आता भी है तो वक्त नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं लोगों, और कुरान पढ़ने के आदी बन जाओ, आदत बना लो कुरान की। जब कयामत का दिन होगा, ये कुरान हाथ पकड़ेगा, कहेगा मालिक इसे बख्श दे, ये दुनिया में मुझे सीने से लगाता था, आज मैं इसे हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए आ गया। जाओ अपनी बीवियों से पूछो क्यों नहीं झाड़ा इन्होंने कुरान को। अभी मेला लग जाए, बिसाती की दुकान पे नंबर नहीं आता। हाँ, नंबर नहीं आता, लंबी भीड़ लग जाती है। ताज्जुब की बात यह है, वही लोग कहते हैं औरतें गलत आती है मेले में जिनकी अपनी बेटियां मेले में खड़ी होती हैं। कौन संभालेगा हमें? अगर मेरी बीवी गलत है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं संभालूं। बीवी मेरी हो, मैं इनसे कहूं मेरी बीवी को सुधार दो, तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन? आपकी जिम्मेदारी है अपने घर को संभालना, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बेटी को शरीयत सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है बेटी को तमीज देना। मुझे बताइए, अगर इस्लाम बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाने देता तो सामान खरीदने के लिए बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता?
बताओ मुझे। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हमने खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला, खुद अपनी इज्जत का जनाजा निकाला। खुदारा अपनी बेटियों को समझाइए, अपनी बहनों को दीन सिखाइए। बताइए ये बाजार तुम्हारे लिए नहीं है। कितनी इज्जत इस्लाम ने दी, खुदा की कसम सोच नहीं सकते। जिस औरत को पैर की जूती समझा जाता था, फिर महबूब ने कितनी इज्जत बख्शी। फरमाया ये मां बनेगी तो औलाद के लिए जन्नत है, ये बेटी बनेगी तो माँ बाप के लिए जन्नत है, बीवी बनेगी तो शोहर के लिए राहत है। खुदा की कसम जितने रिश्ते बनाए महबूब ने सब में इज्जतें बख्शी है, सब में इज्जतें बख्शी हैं। और सोचो तो सही, बेटे को सिर्फ बाप के घर जागीर मिलती है, औरत को दोनों जगह मिला करती है। शोहर के यहां भी उसका हक है और बाप के यहां भी उसका हक है। ये कमाल की बात है कि खा जाते हैं बेटी के हक और फिर कहते हैं मैंने 9 उम्रें करें। ये तेरे 9 उम्रों से पहले ये देखा जाएगा बेटी का हक दिया था कि नहीं। जहेज के लिए दुनिया लड़ रही है, इतनी लंबी लंबी लिस्ट है। अब तो हद हो गई बेगैरती की, कहते हैं कमरा नाप लेना। पहले बर्तन प्लेटों पे बीतती थी, अब तो इतने ओछे नंगे हो गए कमरा नाप लेना का, क्योंकि उसमें अलमारी आपको बनवानी है, फर्नीचर भी आपका होगा। जब औकात नहीं थी बीवी लाने की तो तुझे मशवरा किसने दिया निकाह करने का? पूरी कौम जूझ रही है इस चीज को लेकर के, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है हम पे। कहते कमरा नाप लेना का, क्यों कि 13 फीट चौड़ाई है, 17 फीट लंबाई है का, क्योंकि पूरे में फर्नीचर बनना है। तो बेगैरत अपने घर में रह ही गलत रहा है, सास ससुर के गोली मार वहीं पे कब्जा करके बैठ जा। ये चोरी नहीं है, ये डकैती नहीं है, मुझे बताओ। लेकिन नियतें खराब होती जा रही है। बदलिए अपने आप को, और इसलिए निकाह मत कीजिए कि हमारे घर में दौलत आएगी, इसलिए निकाह कीजिए कि मेरे घर में रब की रहमत आ जाएगी। जिन्होंने दौलत के लिए निकाह किए कहांगे हमारे भाई? अल्लाह सलामत रखे। बिल्ला लगाना भी आपका, हाँ सलामत रखे अल्लाह आपको। बस सुने मेरी बात, जिन लोगों ने इसलिए निकाह किए दौलत आएगी, तो उनकी औरत ने सारी दौलत में आग लगवा दी। कभी कुहाड़ा पीर, कभी अजमेर शरीफ, कभी बगदाद शरीफ, कभी किसी बाजार पे, कभी किसी बाजार पे जा रही है, भूत ही नहीं उतर रहे। उतरेंगे कहां से? चढ़े हो तो उतरे, जब खुद ही भूत नहीं हो तो कुछ होने वाला है नहीं ना। तो खुदारा दीन वाली लड़कियां तलाश करें, रिश्ते के लिए दीन वाली लड़कियां तलाश करें। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हाँ, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। लेकिन गैरत खा गई हमारी कौम को। जितनी नंगी टहलने वाली लड़कियां हैं हम उतने ही लाइक करते हैं। अंधे ही हो गए। अगर पसंद करना है पर्दे वाली लड़कियों को अपने घर की दुल्हन बनाओ, ताकि नस्ल भी हया वाली पैदा हो, दीन वाली औलाद हो। ये जितने डांस करते मिले ना डीजे पे, पूछने की जरूरत नहीं है, समझ जाना अल्लाह ही मालिक है। समझ गए मेरी बात? गौर करो मेरी बातों पे जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अल्लाह चाहेगा तो बैठे बैठे जन्नत अता कर देगा, वो उसके कर्म के फैसले हैं। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ कैसी अच्छी होती है, पढ़े आप तारीख। खुदा की कसम, अगर माओ का तज़किरा किया जाए, लफ्ज़ माँ इतना मीठा लफ्ज़ है, अगर ज़बान पे आ जाए तो दुख मिट जाया करते, लेकिन तकलीफ होती है। हमारा नौजवान माँ को माई नहीं कहता, माँ को माई नहीं कहता, हज्जन कह रहे आप। बेटा अपनी माँ को कह रहा हज्जन कहां गई? ससुराल जा रहा तो सास को कह रहा अस्सलाम वालेकुम अम्मी, माँ को कह रहा हज्जन। बात सुनो मेरी गौर से, बात हंसने की नहीं है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक रकीक है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। माँ को कह रहा हज्जन, सास को कह रहा अम्मी।
अब्बा को कह रहा प्रधान, ससुर को कह रहा अब्बू। नाइंसाफी नहीं है ये? हम ये नहीं कहते सास को अम्मी मत कह, ससुर को अब्बू मत कह, लेकिन कम से कम माँ बाप को तो अम्मा अब्बा कह। ये तुझे उस दिन एहसास होगा कि माँ के कान माँ कहने के लिए कितने बेकरार रहते हैं। बाप कितना बेताब होता है कोई उसे अब्बा कह के पुकारे। जिस दिन तू शादी करेगा और कोई औलाद नहीं होगी, फिर देखना तू किस किस चौखट पे जाएगा भीख मांगने के लिए। फिर पूछना, बताना आकर के कौन सी दरगाह थी जो तूने छोड़ दी थी और बेटे की भीख नहीं मांगी थी। कोई कहेगा 100 किलोमीटर जाना है, वहां जाओ तो औलाद मिल जाती है, तू वहां भी जाएगा। कोई कहेगा 50 किलोमीटर जाओ, तू वहां भी जाएगा। कोई बारिश में बताएगा फला दरगाह पे जाओ, तू भीगता हुआ जाएगा। कोई सर्दी में कहेगा फला बाजार पे जाओ, बगल में हाथ दे के टिटरता हुआ जाएगा, ताकि तुझे एक ऐसा लहजा मिल जाए जो तुझे बाप कह के आवाज दिया करे, जो तुझे अब्बा कह के आवाज दिया करे। खुदा की कसम, जब बरसों के बाद ये ऐसी आवाज कान में आती है, कोई बाप कह के आवाज देता है, खुदा की कसम उस दिन इतनी खुशी बाप को होती है कि अपनी पैदाइश की खुशी भी उसने इतनी खुशी से नहीं मनाई होगी जितने तेरे लहजे की खुशी मनाता है। तुम जानते हो, जब बाप तुम्हें देखता है, तुमसे बार बार बेटा कह के आवाज देता है और तुम्हारी जबान गूंगी होती है, बाप इंतजार करता है वो कौन सा दिन आएगा जब ये मुझे बाप कह के पुकारेगा। एक दिन जब ऐसा आता है, तुम कहते हो अब्बा, इतना सुनना होता है, वो तेरी जान पे कुर्बान हो जाता है। वो बार बार कहता है बेटे बता क्या कह रहा है। तुमने कहा अब्बा वो क्या है, उसने फिर कहा बेटे फिर से कह, उसने फिर कहा अब्बा वो क्या है। तुमसे सैकड़ों बार लफ्ज़ बाप सुनता रहा, उसे प्यार आता था तेरे बाप कहने पर। आज जब तू बड़ा हो गया है, तुझे गैरत आती है बाप कहने पे, शर्म आनी चाहिए। अगर इस बाप ने उंगली न पकड़ी होती तो तूने चलना ना सीखा होता। अगर इसने लुकमे न खिलाए होते, तुझे बोलना नहीं आता। अगर इसने कंधों पे न बिठाया होता, तेरी आंखों में रोशनी न होती। एहसान मान इस बाप का, अगर तेरे आधार में इसका नाम न होता, कोई तुझे कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं देता। अगर इसके नाम के साथ तेरा नाम न जुड़ा होता, कोई तुझे इज्जत से न देखता। आज प्रधान कहता है, जमींदार दुनिया कह रही है, ये कमाल तेरा नहीं है बल्कि तेरे बाप के नाम का कमाल है। बता, जिसके नाम का ये कमाल है उसकी जात का अंदाजा कौन लगा सकता। इसलिए बाप की इज्जत किया करो। अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने मसनवी शरीफ में ये वाकया लिखा, सुने सारे बेटे, बहुत गौर से सुनना, अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाते हैं कि बच्चा जब 2.5-3 साल का एक हुआ तो उसके बाप ने प्यार से उसकी तरफ देखा। पहली बार 2.5-3 साल में बच्चे ने कहा था अब्बा। कौन कह रहा है? अल्लामा रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, मसनवी शरीफ। कहते उसने अब्बा कहा ना तो बाप उछल गया। कहा क्या बात बेटे? कहा अब्बा वो क्या है? उसने कहा बेटे वो कौआ है। फिर उसने कहा अब्बा वो क्या है? वो मचलता रहा। बेटे वो कौआ है। अल्लाह मरहूम लिखते हैं कि बाप ने 40 मरतबा बताया था बेटे वो कौआ है। उसे इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। इसी बात की खुशी थी कि बेटा हर बार में अब्बा कह रहा था। उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया बाप का। बेटा जवान था, उसने सोचा चलो भी इसको भी आजमाया जाए। उसने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया, नजर कमजोर हो गई, वो दीवार पे क्या बैठा है? इम्तिहान लेना चाहता था बेटे का। बेटे ने कहा जब दिखता नहीं तो देखने का शौक क्यों करते हो? पहला ताना दिया। कहा बेटे बताना क्या है? तो बेटे ने जब पूछा, बेटे ने कहा अब्बा वो कौआ है। बाप ने कहा बेटे बुढ़ापा आ गया है, जरा जोर से बोल, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा जब ऊंचा सुनते हो तो क्या जरूरत है शोर करने की? कहा बता ना बेटे क्या है? कहा कौआ है। तीसरी बार पूछा, उसने झुंझला के कहा तुम पागल हो गए हो? बाप रो दिया। उसने कहा नहीं बेटे मुझे भी पता ये क्या बैठा है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने बचपन में तुझे 40 मरतबा बताया था कि ये जो दीवार पर बैठा ना ये कौआ बैठा है। बस तू 3 बार में थक गया। मैंने तुझे 40 बार तेरा मत्था चूम के कहा था बेटे ये कौआ बैठा है। खुदा की कसम ये बाप होता है, बाप होता है। बड़ी कुर्बानियां होती हैं बाप की भी, लेकिन इसमें गलती हमारी भी हुई है।
हमने मिंबर से सिर्फ माँ की शान बताई, कभी बाप की बात ही नहीं बताई। माँ ये होती है, माँ ये होती है। खुद बताओ, हम अगर इसका अंदाजा आपको रोड पे भी चलोगे तो हो जाएगा। हर गाड़ी के पीछे लिखा होता माँ की दुआ, ठंडी हवा, माएँ ठंडी छाएं, माएँ ये माएँ वो। कभी बाप के लिए किसी ने आज तक दो जुमले नहीं बोले। क्यों? बाप दुश्मन था तुम्हारा। ये उस दिन एहसास होगा तुम्हें जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी मेहनत की पढ़ाई के बाद कामयाब होकर के जब अपनी काबिलियत से साइकिल खरीद के लाएगा और उसके पीछे लिखेगा ये मेरी माँ की दुआ है, तब तुम्हें लगेगा कि बाप को कितनी तकलीफ होती है। तब तुम्हें एहसास होगा। खुदारा, जब कोई चीज खरीदा करो ये मत कहा करो ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है, बल्कि ये कहा करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। नसीब वाले जिनके सर पे माँ बाप का साया है। रोगे यार अगर ये नहीं होंगे, रोगे अगर ये नहीं होंगे। और लिख लो मेरी बात, जब बचपन में बाप चला जाता है ना औलाद की, तो जवानी कितनी मुश्किल से आती है ये कोई औलाद से पूछे। और जिनके सर पे बाप का साया होता है वो कब जवान हो गए पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे दुख बाप अपने कंधे पे ले लेता है। ये जो सुख में जी रहे हो ना, बाप की पीठ पे इन दुखों का निशान तुम्हें मिलेगा। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन दिल दुखता है। लोग कहते हैं कि मेरे पीर के हाथ ना गुलाब जैसे मुलायम है। खुदा की कसम, तूने पीर के मुलायम हाथ तो देखे, लेकिन बाप की कभी हाथों की ठेठे नहीं देखी। तुझे क्या पता पीर के हाथ मुलायम क्यों है और बाप के हाथ मजबूत क्यों है। अगर बाप ने भी 10 साल एसी में बैठ के गुजारे होते ना, इसके भी हाथ एसी जैसे मुलायम होते, गुलाब जैसे। लेकिन नहीं। तुझे पता है, जब तूने 6ठी क्लास पास की थी और तेरी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसी बाप ने मई जून की गर्मी में कमर पे ईंटें रख करके ना ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस भरी थी। क्यों भूल गए बाप के एहसान को? क्यों याद नहीं रहा तुम्हें बाप यार? यही था वो जो सर्दियों में साइकिल से जाता रहा, यही था वो जो बारिश में भीग के जाता रहा, यही था वो जो गर्मी में तपती हुई धूप में 60 ईंटें लेके चढ़ता रहा। क्यों भूल गए इसके एहसानात को? क्यों? इसका अपना शौक था? नहीं। एक दिन बेटे ने कहा था, अब्बा मुझे वैसे जूते चाहिए जो फला के बेटे हैं, फला के बेटे के हैं। ये रोता हुआ गया था और जाकर के अपने मालिक से कहा था 3 दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी दे दो, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। और जब ये कर्ज का पैसा लेकर के रात को तेरे लिए जूते लेकर के लौटा था, खुदा की कसम तूने इसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब ये तेरे पास लेकर के आया जूते, इसने बीवी से कहा मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा सो गया है। कहा उठा तो सकी, मैं इसके पसंद के कपड़े लेके आया हूँ, इसके पसंद के जूते लेके आया हूँ। जब इतना कहा था, तूने उठ करके नींद में अपनी आंखें मसल के जूतों को देखा और तू दौड़ के बाप के कदमों से लिपटा था। पूरी जिंदगी में ये इतना खुश नहीं हुआ था जितना तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ये खुश हो गया था। दिल पे हाथ रख के बता, एक तेरी खुशी को पूरा करने के लिए इस बाप ने कितने दुख उठाए और तुझे कितनी खुशियां बख्शी। आज क्या तूने भी बाप की खुशी पूरी की है? इतने बड़े मजमे में मैं चाहता हूं काश मेरे कान सुने, मेरी आंखें देखे कोई ऐसा नौजवान हो जो परदेश जाते जाते ये कह के बीवी से गया हो, सुन आज के बाद जो भी खाना बनेगा वो तेरी मर्जी से नहीं, मेरे माँ बाप की मर्जी से बनेगा। कितने लोग ऐसे मिलते हैं? सुने, संडे संडे बीवी को लेके जाते हो शॉपिंग के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप को भी ले जाया करो। कम से कम ईद ईद पे माँ बाप को कपड़े बना लिया करो। इज्जत की जिंदगी जिलाओ माँ बाप को, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम उनकी औलाद हो, उनसे प्यार करते हो। कभी सोचा हमने? सोच भी नहीं सकती उनकी कुर्बानियों को। खुदारा, माँ बाप की इज्जत किया करो। फरमाया गया जो मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। लोग 50-50 हजार फीट ऊपर उड़ के जाते हैं, 5 लाख खर्च करके हज करके आते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं है हज कबूल है कि नहीं। मुस्तफा फरमाते हैं सुबह उठ ना उड़ 50,000 फीट की ऊंचाई पे, ना खर्च कर 5 लाख 4 लाख, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह तुझे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मसलक और अकीदे में किसी से कोई समझौता नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। हम उससे प्यार करेंगे जो मदीने वाले से प्यार करेगा, करेंगे इंशाअल्लाह।
वादा करें सारे इंशाअल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाअल्लाह। वहाबियों में दावत खाओगे? क्या करें मौलाना, फूफी लगती है, जाना पड़ता है। क्या करें मौलाना, खाला लगती है, जाना पड़ता है। अब मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक याद कीजिए, नबी से जो हो बेगाना उसे खुद से जुदा कर दे। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया का सबक है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मातर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। क्यों? फिर बरेली से आवाज आती है, जब कब्र में पहुंचो फरिश्ते पूछे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, ये जो नूरानी चेहरे वाला है इसके बारे में क्या गुमान था, पगले झांकनी न पड़े, इसके बारे में क्या कहता है, जो ये नूर वाला खड़ा है उस वक्त कोई ये ना कहे बड़े भाई की तरह थे, गांव के चौधरी की तरह थे। बरेली वाले के अकीदे पे रहना ताकि फख्र से ये कह सको इनके बारे में पूछते हो। अरे हकीकत ये है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये नजरिया अपना बना के रखेंगे। सबसे पहली बात है अकीदा बचा के रखेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। चुपके चुपके मैरिज हॉल में तो नहीं जाना है, बोलो सच्ची बात, नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रख के बचिए। लोग कहते थे नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं था, बस थोड़े से बिजनेस के मामला थे, खाने चला गया था। एक वक्त खा के मोटा नहीं हो सकता, अलबत्ता गद्दारों में नाम आ सकता है। इसलिए इनकी दावतों से बचिए, इनके रिश्तों से बचिए, इनकी कुर्बतों से बचिए, और सिर्फ उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। उससे प्यार कीजिए जो मदीने वाले से प्यार करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकतें करे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और हमारे कुछ अहबाब ऐसे भी होंगे जो बच्चियों के रिश्ते वहाबियों में कर दिया करते, और ये कहते हैं कि जी लड़का अच्छा था इसलिए लड़की हमने दे दी। खुदारा बेटियों को जहन्नम में न डालिए। ये आपसे कुछ नहीं कह सकती ना, कमजोरी नहीं इनकी, मजबूरी है इनकी। ये अपने बाप को रुसवा करना नहीं चाहती, वरना जबान इनकी ये भी है, ये भी कह सकती मुझे ये निकाह कबूल नहीं, लेकिन बाप की इज्जत की खातिर ये चुप रहा करती है। आप सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये मत देखो पैसे वाला है कि नहीं, ये देखो मदीने वाला है कि नहीं, इसका अकीदा सलामत है कि नहीं। फर्ज कर लीजिए आपने ऐसे बंदे को बेटी दे दी जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? बोले सारे, पैसे से उम्र बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। कोई बुढ़ापा रोक सकता है? जवानी बचाई जा सकती है? नहीं। जैसे उम्र ढलेगी वैसे वैसे काम खत्म, ये फाइनल है। आप ऐसे शख्स को दामाद बना लेते हो जो 10 लाख रुपए कमाता है, फिर बता बेटी किधर जानी है? जहन्नम में। इसलिए 10 लाख कमाने वाले को दामाद ना बना, भले रोज मजदूरी करके 4 टुकड़े हलाल के कमा के लाता हो, लेकिन सुबह भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो, शाम भी हुजूर पे दुरूद पढ़ता हो। ऐसे दामाद का इंतखाब कीजिएगा जो सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता हो, जो नबी से प्यार करता हो। मैं जानता हूं प्यारे, हो सकता कि तेरी बेटी को मुर्ग मुसल्लम न मिल सके, मैं ये भी मानता हूं शायद ये होटलों में न ले जा सके तेरी बेटी को, मैं ये भी जानता हूं शायद तेरी बेटी को विदेश न ले जा सके, ये गरीब तेरी बेटी को लंदन और फ्रांस की सैर न करा सके, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं अगर अमल अच्छे हैं, अकीदा साथ लेके चला गया तो ये भले ही तेरी बेटी को लंदन न ले जा सका, लेकिन हाथ पकड़ के उसे जन्नत में जरूर ले जा सकता है। इसलिए फैसला कीजिएगा, बेटी भले अमीर दामाद हो ना हो, लेकिन मुस्तफा के इश्क का अमीर होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? सारे बोले इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे, लगता है डंडी मार के बैठे। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। यही वजह है हम कहा करते कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वरना आप यकीन करें जो छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूं, इतने छोटे बच्चे बड़े से बड़े लालच के लिए नहीं बैठ सकते थे।
बड़े से बड़े मतलब के लिए नहीं बैठ सकते थे। ये हुजूर का इश्क है जिसने बैठा रखा है, और ये मेरे महबूब के इश्क की खासियत है कि वो जरूरी नहीं 28 साल के नौजवान के सीने में उतरे। महबूब का इश्क अगर उतरने पे आए तो पत्थरों के कलेजों में उतर जाया करता है। बस इतनी इल्तिजा के महबूब नजर करम फरमा लें, जितने बैठे हैं सबकी हाजिरी कबूल फरमा लें। अगर हुजूर चाहेंगे तो आज की रात हमारे लिए जरिया निजात बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, मैं बैठने नहीं कहूंगा बाप से, कुछ लोग कहने से पहले ही बैठने लग गए, मर्जी है आपकी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा आपसे, घर जाना ना तो अपने बाप के कदम चूमना, माँ के हाथ चूमना और कहना, माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारे दूध का कमाल था, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम उनके साथ इतना सुलूक कर लेना। आप बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं। ये जरूरी नहीं है सब बैठेंगे तब मैं गुफ्तगू करूंगा। मेरा अपना एक मिजाज है, 4 होने चाहिए लेकिन आशिक होने चाहिए। हाँ, मैं ऐसी भीड़ से भी प्यार नहीं करता जिस भीड़ में किसी एक आशिक के बराबर इश्क ना हो। वो कहा था किसी ने इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आप मुकद्दर के धनी हो यार, बरेली शरीफ के पास रहते हो, ये मुकद्दर की बात है। शायद किसी को ये हजम ना हो हजम, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पूछे मोहम्मद अली भाई से, हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, लोग बहुत से तो इसीलिए इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसीलिए लोग इज्जत देते हैं कि आप बरेली के करीब रहते हो, इसलिए लोग बार बार देखते हैं कि आप वहीं रहते हैं जहां शहर बरेली है। हमने कहा बताओ यार, बरेली में क्या ऐसा है जिसके लिए बार बार देख रहे हो? सुरमा है? कहा हाँ है तो सुरमा भी, लेकिन सुरमे से सिर्फ आंखें खूबसूरत होती हैं, लेकिन बरेली में एक अहमद रजा है जिससे जाते खूबसूरत हो जाया करती है, जिससे जाते खूबसूरत हो जाया करती है, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। पढ़ा गया मेरे मुर्शिद की शान में कलाम, कुछ लोग मुंह तक रहे थे, कुछ लोग दाद दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग खोए हुए भी थे उस मंजर में कि जो जनाजे के वक्त देखा गया था। बस मैं इतनी गुजारिश आपसे कहूंगा, कम से कम बरेली के करीब रहने का हक अदा कर लो। बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी है मैंने। कहां जा रहे हैं जुनैद भाई? आएंगे ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कम से कम बरेली के करीब होने का हक अदा कर दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर बरेली के करीब रहने वाले इतने कट्टर सुन्नी है तो फिर बरेली में रहने वाले कितने कट्टर सुन्नी होंगे। सही है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। और फख्र किया करो यार, ये जो बांट रखा है ना, मेरे पीर ने मना किया कि मेरे पीर ने मना किया, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ, मैं फलां दरगाह को मानता हूँ। आला हजरत को हर वो शख्स मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। ये फाइनल बात है। हर वो शख्स आला हजरत को मानता है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा को मानता है। इसलिए कि आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी मज़ार के मुजाबिर है, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि वो किसी खानका के गद्दी नशीन है। आला हजरत को इसलिए माना जाता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अजमत और नामूस रिसालत पर पहरे दिए, पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत पर पहरे दिए। और खुदा की कसम इतना डट के पहरा दिया, इतनी डट के पहरा दिया, अब कयामत तक नामूस रिसालत पर अहमद रजा का पहरा रहेगा। हमें फख्र होना चाहिए हम बरेली के पास पैदा हुए। आपका कोई भी पीर है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं टेंशन नहीं लेता हूं, इसलिए कि जिसको आपने चुना है अपनी मर्जी से चुना होगा। आप भी रोटी खाते हैं, घास तो खाते नहीं है। जिसको अच्छा देखेंगे उसी को चुनेंगे, तशबीह गलत हो जाएगी। वरना समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुर्बानी का जानवर तलाश करते हैं तो बड़ी छान फटक के लाते हैं, मस्जिद का इमाम लाते हैं तो बड़ी ढूंढ के लाते हैं, फिर पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। ठीक है जी, पीर भी उतना ढूंढ के लाया करो। इसलिए
तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसके मुरीद हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले के वफादार रहना। इस बात को हर शख्स गांठ बांध ले, जब तक जिंदा रहना है बरेली वाले के वफादार होकर रहना है। अपनी नस्लों को बता दीजिए, बच्चों को बताइए, बेटे इमाम अहमद रजा ने हमारा ईमान बचाया। जब अकीदे चुराए जा रहे थे, जब नजरिए बदले जा रहे थे, तब अबू बकर का सिद्दीक अकबर का अकीदा खोल के इमाम अहमद रजा ने पेश किया था। तब इमाम अहमद रजा ने उमर फारूक आजम का नजरिया हमें बताया था, और यही नजरिया था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये और मैं तो फिर ये बात खुल के कहता हूं फैजी भाई, मैंने बिलग्राम शरीफ में भी अपने आकाओं के सामने कही थी। बिलग्राम शरीफ वो जमीन है जहां एक वक्त में एक मिंबर पे कई कई वलियों के नजारे हो जाया करते हैं। उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, मैंने वहां ये बात कही थी कि अगर कितना भी आप अपने आप को बचा लें कि हम बरेली वाले नहीं हैं, खुदा की कसम जब तक आपका यह अकीदा रहेगा ना कि नबी गैब जानते हैं, उस वक्त तक आप मसलक आला हज़रत वाले हैं। जब तक आपका ये नजरिया है हुजूर जिसे चाहते हैं अता कर देते हैं, उस वक्त तक आप बरेली वाले हैं। भले नारा लगाए ना लगाए, लेकिन ये नजरिया किसने दिया था कि हुजूर जिसे चाहे बख्शवा सकते हैं। आला हजरत ने तो कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो जिसका भी बख्शिश का नजरिया होगा वो बरेली के अहमद रजा के नजरिए पे होगा, और जो उनके नजरिए पे है वही मसला के आला हजरत वाला है। समझ गए इतनी बात? अब इस झगड़े से निकलना है। अब मैं नारा लगाऊं, मुझे लगना चाहिए सारी बरेली वाले बैठे, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। करवट में देखो किसका मुंह फूटा हुआ है, कौन नारा नहीं लगा रहा है, पूछे और फिर उससे वजह भी पूछेंगे क्यों नहीं लगाया। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, माशाअल्लाह। बस यही जज्बा रहना चाहिए, यही जज्बा रहना चाहिए।